हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम गेट 2023 लीनियर अलजेब्रा की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जितने भी हमने टॉपिक पढ़े थे उनसे जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये गेट 2021 में आया है। क्वेश्चन देखिए, लेट आर बी द रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म ऑफ अ 4x4 रियल मैट्रिक्स ए एक आपको रियल मैट्रिक्स ए रखी है और आर उसकी आर आर ई एफ है, ठीक है। लेट द थर्ड कॉलम ऑफ आर बी 0 1 0 0। तो आपकी आर किस टाइप की होगी? आर होगी आपकी 4x4 की होगी, क्योंकि ए भी 4x4 की है और आर का थर्ड कॉलम दे रखा है आपको 0 1 0 0, ठीक है। अब देखिए, ढंग से लिख देते हैं 0 1 0 0। आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अगर ये जो वेक्टर दिया है कॉलम वेक्टर ये सॉल्यूशन होगा ax बराबर 0 का तो गामा 0 होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है कि फॉर ऑल b बिलोंग्स टू R4 रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ आर बी, यानी कि ए की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और आर की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? बराबर होगी। तो पहले हम पी पे बात करते हैं। देखिए, अगर ये वेक्टर आपका ax इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है ना, तो ये वेक्टर आपका rx इक्वल टू 0 में भी होगा। क्यों? क्योंकि जो a का सॉल्यूशन सेट है और जो r का सॉल्यूशन सेट है वो दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। तो अगर ये वेक्टर आपका a के साथ सॉल्यूशन रख रहा है तो r के साथ भी सॉल्यूशन रखेगा। फिर गामा पे कंडीशन देखेंगे क्या आती है। तो अगर ये r के साथ सॉल्यूशन रखेगा तो ये मैट्रिक्स कैसी बनेगी? इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी आपकी। ये थर्ड कॉलम हो गया आपका 0 1 0 0 और ये आपका बी वाला कॉलम आ गया, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा 0। अब देखिए, ये है आपकी मैट्रिक्स। अब ये क्या थी? ये थी आपकी आर आर ई एफ, है ना, आर आर ई एफ थी। तो आर आर ई एफ है तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि या तो इसमें यहाँ पे पाइवोट मिलेगा या फिर यहाँ पे पाइवोट मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था इनसे, जो हमने वीडियोस बनाई थी इससे प्रीवियस, उसमें हमने डिस्कस करा था कि आर आर ई एफ क्या होती है। तो अगर ये आर आर ई एफ है तो या तो यहाँ पे पाइवोट होगा या फिर यहाँ पे पाइवोट होगा, है ना। और क्योंकि ये 0 रो नहीं हो सकती R1, क्योंकि 0 रो होती है जो कि आर आर ई एफ में वो सब लास्ट में शिफ्ट हो जाती है ना। तो या तो यहाँ पे पाइवोट मिलेगा या यहाँ पे, फिर या तो आपको यहाँ पे पाइवोट मिलेगा या फिर ये पूरी रो 0 हो जाएगी, है ना। दो पॉसिबिलिटी है। हम पहली पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें आर आर ई एफ बोल दिया तो हमें यहाँ पे पहचानने में आसानी हो जाएगी कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे क्या हो सकता है। केस वन क्या है आपका? केस फर्स्ट आपका ये है कि यहाँ पे पाइवोट हो, है ना, यहाँ पे पाइवोट हो। अगर यहाँ पे पाइवोट हुआ तो देखिए आपकी मैट्रिक्स कैसी बनेगी? आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी, यहाँ पे पाइवोट हुआ तो ये हो गया आपकी मैट्रिक्स, ये हो गया आपका 0 1 0 0, ये यहाँ पे पाइवोट हो गया 1, है ना। 1 ही पाइवोट होगा क्योंकि आर आर ई एफ की बात हो रही है। अगर केवल इक्विवेलेंट फॉर्म की बात हो रही होती तो कोई सा भी पाइवोट हो सकता था। और यहाँ पे आ गया अल्फ़ा बीटा गामा 0, है ना। यही तो मैट्रिक्स बनेगी आपकी। और पोजीशंस में कुछ भी एंट्री हो सकती है। ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी क्या होगा आपका 0। अब देखो, यहाँ पे ये आपकी मैट्रिक्स बन गई और ये सॉल्यूशन रख रही है, तो यहाँ पे गामा पे कोई कंडीशन मिल रही है आपको, यानी कि आप गामा चाहे 0 ले लो, है ना, यहाँ पे नॉन ज़ीरो ले लो। हमेशा ये सिस्टम क्या रखेगा? सॉल्यूशन रखेगा। क्यों? सॉल्यूशन कब नहीं रखता था सिस्टम? रिकॉल कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बी वाले कॉलम में क्या आ जाता है? पाइवोट आ जाता है, तो सिस्टम कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं रखेगा। अब यहाँ पे हम R3 की बात करें तो देखिए, R3 में यहाँ पे पाइवोट क्या होगा? ये वाला पाइवोट हो जाएगा, है ना, ये पाइवोट हो गया। और ये चाहे 0 हो गामा आपका या नॉन ज़ीरो हो, R3 को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि R3 के पास ये पाइवोट मिल गया, है ना। तो सिस्टम ये क्या रखेगा? सॉल्यूशन रखेगा। तो चाहे गामा की वैल्यू 0 हो या नॉन ज़ीरो हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर हम इसी पे नहीं रह सकते ना, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई और है, उस पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या हो सकता है आपका? केस 2 हो सकता है कि गामा आपका वो, केस 2 देखिए ये होगा कि 0 1 0 0 और इस वाली पोजीशन पे पाइवोट नहीं है, यानी कि ये पूरी रो क्या है आपकी? 0 ही है। तो ये भी 0 हो जाएगी। ये तो क्या 0 0 0 0 और ऊपर वाली की हम बाद में बात करेंगे, बात करने की नीड ही नहीं है ना। और यहाँ पे ये बन गया आपका अल्फ़ा बीटा गामा 0, ठीक है। अब ये वाली पॉसिबिलिटी में देखिए, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी हुई आपकी
तो इस पॉसिबिलिटी में क्या हो गया, इस पॉसिबिलिटी में आपको R3 में, ये R3 है ना, आपकी थर्ड रो है, R3 में ये पाइवोट मिल गया गामा। क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो हो गई, ये ज़ीरो हो गई, ये ज़ीरो हो गई, ये ज़ीरो हो गई, केवल नॉन ज़ीरो कहाँ मिला, यहाँ पे, ये पाइवोट हो जाएगा। अब जैसे ये पाइवोट हुआ तो ये कॉलम बी वाला कॉलम है और आपको क्या मिल गया, बी वाले कॉलम के अंदर पाइवोट मिल गया। यानी कि जैसे बी वाले कॉलम में पाइवोट मिला, ये क्या इम्प्लाइज कर जाएगा, नो सॉल्यूशन। बट यहाँ पे आ गई आपकी कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर सॉल्यूशन है, तो अगर ये वेक्टर सॉल्यूशन है तो फिर क्या होना पड़ेगा, बी वाले कॉलम में पाइवोट नहीं होना पड़ेगा, यानी कि फिर आपको गामा को पूरा क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो ही होना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर ये सॉल्यूशन है तो गामा को ज़ीरो ही होना पड़ेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, इस उससे ट्रू हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। केवल एक ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होना था कि बी के अंदर पाइवोट का मतलब नो सॉल्यूशन, है ना, ये हमने पढ़ा अभी तक कॉन्सेप्ट, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में बोला है कि फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू R4 रैंक ऑफ ए बी बराबर होता है रैंक ऑफ आर बी की। तो इसे चेक करते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। देखिए, तो देखिए इस वाले एग्जाम्पल में, इस वाले उसमें स्टेटमेंट पे एक एग्जाम्पल है हमारा सिंपल सा, उससे आपको पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। सपोज़ करो ए आप कंसीडर कर लो एक मैट्रिक्स, है ना। ए आपको मैंने ले ली आपकी 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है, ये मेरी ए हो गई। और यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ए की, अब पहले आर आर एफ बना लो, तो ए की आर आर एफ बनेगी 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ये ए की आर आर एफ यानी कि आर बन गई, है ना। अब यहाँ पे क्या है, आपने उनने बोला कि आप सारे के सारे जितने भी बी आ रहे हैं आपके R4 से, सबके लिए इनकी रैंक बराबर होगी। अब अगर मैं बी को ले लूँ, सपोज़ मैंने बी ले लिया 1 2 3 4, तो ये बनेगा 1 2 3 4, और इसको लेके जो मैट्रिक्स बनेगी रैंक क्या आ जाएगी, देखो 1 इक्लन फॉर्म में एक पाइवोट ये मिल गया, एक पाइवोट ये मिल गया, एक पाइवोट ये मिल गया, और एक पाइवोट इसका ये, मतलब आप इसकी इक्लन फॉर्म बनाओगे ना, है ना, तो इसकी रैंक यहाँ पे आ जाएगी 4, इसकी रैंक आ गई 4। और अगर आप ये वाला वेक्टर यहाँ पे ले लोगे 1 2 3 4, तो इसकी रैंक देखो कितनी आ जाएगी, आपका एक पाइवोट ये 1 2 3 4, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गई फिर, तो यहाँ पे भी रैंक 4 आ जाएगी। तो इससे तो सेम ही रहेगा। दूसरा एग्जांपल सोचते हैं, फिर बी को हम ले लेते हैं। सपोज़, एक सेकेंड, सपोज़ हमने अपना ए ले लिया, ए आपकी हो गई 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, और ये आपकी बी, आपकी आर क्या हो जाएगी, इसकी आर आर ई एफ हो जाएगी 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, है ना। अब सपोज़ करो मैं बी ले लूँ, यहाँ पे मैंने बी ले लिया आपका 1 2 3 0, और यहाँ पे भी ले लिया मैंने बी 1 2 3 0। तो अगर आप अब ए बी की रैंक निकालोगे तो ए बी की रैंक कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अगर आप ए बी की रैंक निकालोगे तो आ जाएगी 4, है ना। और यहाँ पे अगर आप रैंक ऑफ आर भी निकालोगे तो देखो ये रैंक ऑफ आर भी तो साफ साफ आपको पता चल रही है 1 2 3, है ना। तो रैंक ऑफ आर भी आ जाएगी आपकी 3। क्या दोनों इक्वल है? इसकी रैंक आ गई 4, इसकी रैंक आ गई आपकी 3, तो दोनों क्या है आपकी इक्वल नहीं है। तो जो आपका स्टेटमेंट था वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका जो पी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा और क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।